भाई काफी टाइम बाद हमें Redmi की कोई नई डिवाइस देखने को मिली है और इस बार जो फोन हमारे सामने आया है ये Redmi का A7 Pro है और ये पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 33,999 के प्राइस टैग के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। अब इससे पहले कि मैं इस मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन आपको बताऊं, मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि दो गिव अवेज हैं इस वीडियो के अंदर। बेसिकली एक वो गिव अवे है जो हम कर रहे हैं और एक वो गिव अवे है जो Xiaomi कर रही है। तो आसान आपके लिए कर देता हूं। पहला गिव अवे जो हमारे चैनल की तरफ से है वो 3 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट होने पर है और ये हमारे चैनल का आज तक का सबसे बड़ा गिव अवे होने वाला है, जिसका मतलब यह है कि जो बंदा 3 मिलियन फॉलोअर होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, दैट पर्सन विल ऑटोमेटिकली एंटर द गिव अवे। और आप लोगों के लिए आज का जो सवाल है वो हमेशा की तरह बड़ा सिंपल होने वाला है। आप लोगों के मोबाइल फोन का कलर क्या है? इससे ज्यादा सिंपल सवाल क्या हो सकता है? नीचे कमेंट्स में बता दो एंड दैट्स इट। दूसरा गिव अवे जो है वो Xiaomi की तरफ से है, जहां पर वो 100 गिव अवे दे रहे हैं और ये जो गिव अवे है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स रखे हुए हैं। आपने बेसिकली एक शाही तस्वीर खींचनी है, मैं उसकी एग्जांपल यहां पर अपने टीम मेंबर की डाल दूंगा और उसके बाद आपने Xiaomi का हैशटैग जो है वो इस्तेमाल करना है और उसको अपनी सोशल मीडिया पे लगा देना है। दूसरी चीज जो कि आप लोगों ने करनी है वो ये है कि Xiaomi के पेज के ऊपर उनका एड है, DVC जिसको कहते हैं, उसको आपने शेयर करना है और अगेन वही हैशटैग यूज कर लेने एंड दैट्स इट। आप Xiaomi के गिव अवे में पार्टिसिपेट कर जाएंगे जहां पर Redmi A7 Pro 100 यूनिट दिए जा रहे हैं। तो दो अलग अलग गिव अवे हैं, दोनों में ही जीतने के चांसेस हैं। अब इस मोबाइल फोन की तरफ आते हैं। Redmi की जो A सीरीज है इससे पहले हमें A5 सीरीज देखने को मिल रही थी, तो A6 जो है वो Redmi ने एसेंशियली स्किप कर दिया है एंड यहां पर ये जो A7 Pro है ये पाकिस्तान की मार्केट के अंदर वो जो मैंने आपको कहा था ना कि आपको हर एक फोन के प्राइस टैग में थोड़ा सा जंप देखने को मिलेगा, ये वो मॉडल है। इसका प्राइस टैग 33,999 रखा गया है। 6.9 इंच का डिस्प्ले है, 6000 mAh की बैटरी है, यहां पर लिखा 8GB रैम हुआ है बट टेक्निकली 4GB रैम और 4GB की एक्सटेंडेड मेमोरी। और जो वेरिएंट मेरे पास मौजूद है ये 4GB 64GB वाला है। इसका एक और वेरिएंट आ रहा है जो कि 128GB है, जिसका प्राइस टैग 36,999 है। मैं इस वीडियो के अंदर ही आपको बता दूंगा कि हमें कौन सा वेरिएंट जो है इसका मैं मतलब आपको ज्यादा रिकमेंड कर सकता हूं। साइड पर लिखा हुआ है पावर्ड बाय HyperOS। तो अब हर रेंज के अंदर Xiaomi का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो MIUI से कन्वर्ट होकर HyperOS पे जा चुका है। पावरफुल ऑक्टा-कोर प्रोसेसर को मेंशन किया गया। इसका जो चिपसेट है वो यूनिसॉक का T7250 है, जो कि आजकल इस प्राइस रेंज में हम काफी ज्यादा देख रहे हैं। दो ही प्रोसेसर आ रहे हैं, एक G81 आ रहा है और एक ये यूनिसॉक का चिप आ रहा है। अगेन इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। स्लीक डिजाइन को मेंशन किया गया है। 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसको मेंशन किया गया है। जो कलर हमारे पास मौजूद है ये मिस्ट ब्लू है। वैसे इसका ऑरेंज कलर भी एक आ रहा है और उसके अलावा कुछ और कलर्स हैं। मेरी टीम यहाँ पर कोशिश करेगी कि सारे कलर्स ही आपको दिखा दे। अच्छा, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। Redmi की जो A सीरीज है वो हमेशा कुछ इस तरह के बॉक्स में ही आती है जो दोनों साइडों से ओपन होता है। इसको ऑलरेडी हम लोग सेटअप कर चुके हैं तो इसीलिए आपको शायद लग भी रहा हो कि फोन का डब्बा पहले से खुला हुआ था। सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है जिसको मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूं। फर्दर इन द बॉक्स आपको एक चार्जर देखने को मिल रहा है जो कि कितने वॉट का है भाई? ओके, दिस इज अ 15 वॉट का अडेप्टर है भाई। इसके साथ 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग कह लें या चार्जिंग कह लें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक केबल है। केबल जो यहाँ पर दी गई है वो Xiaomi की हाई एंड केबल ही है, तो ये वो ही प्रॉपर 3 एम्पेयर वाली केबल है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक केस जो है वो बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है और कुछ पेपर वर्क है एंड दैट इज प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। हम जरा केस को भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। ऑफिशियली इस मोबाइल फोन की कोई IP एंड डस्ट रजिस्टर्स जो है वो मेंशन नहीं की गई। ये जरूर लिखा गया है कि दिस इज डस्ट प्रूफ, विच बेसिकली मींस के मोबाइल फोन में IP रेटिंग होगी बट कंपनी ने टेस्ट नहीं करवाई। अच्छा, फोन को यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। केस इसके अंदर नॉर्मल TPU केस है। इस पर Redmi की ब्रांडिंग नहीं है और नीचे वाली साइड पर आपको एक डस्ट फिल्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो स्पीकर जो है स्पीकर ग्रिल के लिए एक डस्ट फिल्टर जो है वो आपके केस के अंदर ही बना हुआ है और हेडफोन जैक की जगह भी दी गई है क्योंकि इस मोबाइल फोन की नीचे वाली साइड पर हेडफोन जैक, Type-C की पोर्ट और आपकी स्पीकर ग्रिल आ जाती है। साइड पर आपको आपकी सिम स्लॉट देखने को मिल रही है जिसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। यहाँ पर जो सिम स्लॉट है ये आपके पास मेमोरी कार्ड वाली है, विच बेसिकली टेल्स अस कि अगर आप ये फोन खरीद रहे हैं तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिकमेंड द 64GB वाला वेरिएंट, क्योंकि आपको इतने पैसों में बड़ा मेमोरी कार्ड मिल जाएगा। मतलब अगर आप इतने पैसे वैसे डालते हैं किसी फोन में 3-1 हज़ार तो आपको जरा बड़ा मेमोरी कार्ड मिल जाएगा, तो आपकी स्टोरेज ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। अच्छा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, वॉल्यूम रॉकर कीज है, बैक साइड के ऊपर 13 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया हुआ है, एक LED फ्लैश है और इस मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का लगा हुआ है एंड ये एक नॉच के साथ आता है। ये वो U शेप वाली जो नॉच होती है वो है
नीचे वाली साइड के बेजल्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये बेजल मौजूद हैं, साइडों पर भी बेजल्स मौजूद हैं। तो जो डिस्प्ले है ये एक 720p डिस्प्ले है विच गोज टू अप टू 120 हर्ट्ज इन रिफ्रेश रेट। ब्राइटनेस की अगर आप बात करते हैं तो ब्राइटनेस यहाँ पर डिसेंट है, आई थिंक 800 निट्स तक की जो ब्राइटनेस है वो ये फोन प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर हाइपर ओएस दिया हुआ है, तो आपको जो फोन के साथ एंड्रॉइड का वर्जन मिलेगा वो एंड्रॉइड 16 ही होने वाला है और हाइपर ओएस का 3.0.8 वर्जन जो है वो इसमें अवेलेबल है। डिटेल स्पेक्स में चला जाता हूं क्योंकि Xiaomi अपनी डिटेल स्पेक्स खुद भी बताती है। जैसे मैंने बताया है यूनिसॉक का T7250 का चिपसेट यहाँ पर दिया हुआ है और एंड्रॉइड 16 जो है वो इस मोबाइल फोन पे अवेलेबल है। दिस इज अ 4G चिपसेट और हमने इस मोबाइल फोन के ऊपर इंटरनली चेक करने के लिए Antutu बेंचमार्क को भी रन किया था और T7250 के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को G81 के साथ कंपेयर करते हैं तो ऑन पेपर T7250 ऑलमोस्ट G81 को बीट कर देता है। बट अगर आप रियलिटी की बात करते हैं तो रियलिटी में मुझे ऐसा लगता है कि G81 थोड़ा सा जो है ना वो स्टेबिलिटी में अभी भी बेहतर है। मतलब आपको G81 थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल लगेगा क्योंकि वो ज्यादा फोन्स में आया है, पहले से आ रहा है, तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज हो चुके हैं। बट अगर आप PUBG की बात करते हैं तो PUBG में इसकी सेटिंग एक्चुअल में G81 से बेहतर है क्योंकि ये आपको HD तक की जो ऑप्शन है वो प्रोवाइड कर देती है और HD पे भी आपको हाई फ्रेम रेट देखने को मिल जाता है, जो कि अगर आप आई थिंक G99 में भी सिमिलर आता है, तो उस लिहाज से दिस इज एक्चुअली ओके प्रोसेसर। अपार्ट फ्रॉम दैट मोबाइल फोन की जो हैंड फील है वो काफी सॉलिड है, ऑल दो इसके अंदर 6000 mAh की बैटरी आई है, मोबाइल फोन उतना ज्यादा भारी फील नहीं होता। बाकी भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है वो इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि आपको हाइपर ओएस मिल रहा है विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि पहले होता क्या था कि Xiaomi की जो A सीरीज हुआ करती थी ये प्रीडोमिनेटली गो वर्जन के साथ आया करती थी, यानी कि एंड्रॉइड का गो वर्जन आता था। तो यहाँ पर आपको फुल फ्लेज हाइपर ओएस तो देखने को मिल रहा है, बट ये बात जरूर है कि मुझे इसके अंदर काफी ज्यादा प्री इंस्टॉल्ड ब्लोटवेयर देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि यू कैन एक्चुअली डिलीट एनीथिंग दैट यू वांट, तो ये सॉफ्टवेयर डिलीट हो सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड भी यही करूंगा कि जैसे ही आप ये मोबाइल फोन खरीदते हैं पहली चीज ये करें कि ये जो फालतू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं ये आपने इसमें डिलीट कर लेने हैं। ये मुफ्त का लोड भी लेंगे और इस तरह की जो एप्लीकेशंस होती हैं दे आर बाउंड टू हैव एड्स एज वेल, तो आप इसको जब डिलीट कर देंगे ये बैकग्राउंड में रहकर आपके मोबाइल फोन की जो पावर है वो कंज्यूम नहीं करती रहेंगी, मोबाइल फोन लाइट वेट हो जाएगा और आपको उसका फायदा ही देखने को मिलने वाला है। तो इन सब एप्लीकेशंस को डिलीट कर देना, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद क्योंकि इसका सेटअप मैंने खुद नहीं किया, बट मुझे लगता है कि जब आप सेटअप करते हैं तो आप सेलेक्ट करते हैं कि आपने इनको इंस्टॉल करना है या नहीं करना, तो अगर वो ऑप्शन आए तो आपने उसको सेटअप के दौरान ही रिमूव कर देना है। अच्छा भाई, इस मोबाइल फोन के अंदर अगर आप स्पीकर सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है। जिन लोगों को पता है Xiaomi जब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आया था तो Xiaomi के हर फोन को जब आप किसी भी प्राइस कैटेगरी के अंदर चेक किया करते थे तो दे वर द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस। अच्छा, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है बट इट इज प्रीटी लाउड एंड आई थिंक उसके पीछे रीजन ये भी है कि इसके अंदर ना सिर्फ स्पीकर अच्छा लगा हुआ है बल्कि उसके अलावा इसके अंदर ये 200% वॉल्यूम बूस्ट मोड भी दिया हुआ है जो कि सॉफ्टवेयर के थ्रू आवाज को थोड़ा बढ़ा देता है। ये बात जरूर है कि अगर आप कोई ऐसा कंटेंट देख रहे हैं जो कि ऑलरेडी बूस्टेड है, अक्सर होता है कि म्यूजिशियंस जो हैं वो अपने गानों को ऑलरेडी बूस्ट करके अपलोड करते हैं, तो वहां पर ये आवाज फट भी सकती है 200 मोड पर, तो आप इसको 100 मोड पे उस टाइम पे कर देंगे। बट अगर आप कोई नॉर्मल कंटेंट देख रहे हैं तो ये 200% मोड जो है वो अवेलेबल है, ऑल दो इसके अंदर सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर है जो कि नीचे वाली साइड पर ऑब्वियसली अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप कैमरा सिचुएशन की बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के अंदर जो कैमरा लगा हुआ है 8 का फ्रंट 13 का बैक है। पहले जरा फ्रंट को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा के अंदर आपको यहाँ पर 1080p वीडियो देखने को मिल जाती है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है और जो ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट मोड है वो तो बैक कैमरा में ही आएगा। फ्रंट कैमरा की अगर आप क्वालिटी की बात करते हैं तो वी आर वेरी सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी। अब मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं इसी प्राइस रेंज के मोबाइल फोन्स के साथ और उस हिसाब से जो फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है, जो वो पिक्चर्स निकालता है वो एटलीस्ट अच्छी लाइट में काफी डिसेंट पिक्चर्स निकाल देता है। इवन लो लाइट के अंदर जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है वो हमें डिसेंट लगी है, तो फ्रंट कैमरा से मैं काफी ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा लो लाइट के अंदर अक्सर आपको तस्वीरें बहुत डार्क कर देता है, बट अगर आप नाइट मोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी तस्वीरें जो है वो ब्राइट निकल कर आती हैं। ऑल दो मुझे लगता है कि नाइट मोड के अंदर भी 13 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो कभी कभार डिटेल मिस कर जाता है, बट कभी कभार बहुत अच्छी डिटेल आ जाती है। ये बात जरूर है कि इसको प्रोसेसिंग करने में बकायदा टाइम लगता है क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग जो है वो ऑन डिवाइस कर रहा होता है। इसकी अपनी जो गैलरी की एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको एडिटिंग के फीचर्स मिल जाते हैं, बट ये सारे एडिटिंग के फीचर्स नॉन AI फीचर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आप एडिटिंग तो कर सकते हैं। बाय द वे फ्रंट कैमरा डे टाइम में बहुत अच्छा है, मतलब मैंने आपको लो लाइट की और इंडोर की परफॉर्मेंस दिखाई है। बैक कैमरा भी डे टाइम में बहुत अच्छा है। फॉर द प्राइस
डिसेंट कैमराज हैं। इनफैक्ट मैं सरप्राइज हूं कि यूनिसॉक के T7250 से इतनी परफॉर्मेंस निकाली है, क्योंकि जनरली यूनिसॉक के प्रोसेसर में जो सबसे बड़ी कंप्लेन होती है वो यही होती है कि उनके कैमराज बुरे हैं। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट रेडमी फोन जिसके अंदर हमें T7250 यानी यूनिसॉक का प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन इसका जो कैमरा मोड है वो वही आ रहा है जो कि Xiaomi में आपको जनरली मिला करता है। तो ये चीज एक इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर गूगल फोटोज अवेलेबल है, जिसके ऊपर जाकर आप AI मोड को भी यूज कर सकते हैं। तो आप किसी भी तस्वीर को AI के थ्रू एनहांस कर सकते हैं, कलर बेहतर कर सकते हैं। आजकल AI इतनी ज्यादा बेहतर हो गई है कि आप कोई पुरानी तस्वीर भी अपलोड कर दे तो वो उसको बेहतर कर देती है। तो अगर आपको तस्वीर कोई पसंद नहीं आती, गूगल फोटोज जो है वो इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है, बट गैरी एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड नहीं है। एक और चीज जो कि फाइनली कंफर्म हो गई है वो ये है कि यूनिसॉक ने अपने प्रोसेसर को या तो ऑप्टिमाइज कर लिया, या कंपनी को इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ऑप्टिमाइज करना आ गया। उसकी रीजन ये है कि पहले मुझे लग रहा था कि शक हो रहा था कि किसी एक कंपनी ने किया। अभी पीछे भी एक कंपनी का फोन हमने टेस्ट किया, उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत तेज था, वरना जनरली यूनिसॉक में दूसरा मसला ये होता था कि फिंगरप्रिंट स्कैनर स्लो होता था। बट इस फोन का भी आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है एंड इट बेसिकली वर्क्स जैसे ही आप इसके ऊपर फिंगर रखते हैं। इट्स वेरी फास्ट और आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर से कोई भी मसला नहीं आने वाला। इनफैक्ट ये उन कुछ फोन्स में से है जहां पर मेरे ख्याल से फेस आईडी से फिंगरप्रिंट स्कैनर ज्यादा तेज है, जो कि एक बहुत बड़ी बात बन जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट 6000 mAh की बैटरी इस फोन के अंदर आती है, तो आपको एक बड़ी बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाएगी। एंड अगर आप इस फोन के रिलेटेड मेरे फाइनल ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि यार इस टाइम पे दो ओपिनियंस हो सकते हैं। पहला ओपिनियन ये हो सकता है कि क्या इस प्राइस में ये फोन आना चाहिए। मैं ये कहूंगा कि भाई ये फोन जो है ये शायद इससे आधी प्राइस में भी नहीं आना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि मेरे दिल की ख्वाहिश है कि ये फोन सस्ता हो। बट ऑन दी फ्लिप साइड अगर मैं मार्केट को देखूं जो कि बाकी कंपनियां कर रही हैं या ओवरऑल मार्केट में चल रहा है, तो मैं जिस कंपनी से बात करता हूं दे कम टू मी एंड से कि भाई रैम की प्राइसिंग महंगी हो गई है AI की वजह से, प्रोसेसर महंगा हो गया है AI की वजह से, तो फोन महंगे होने ही हैं। तो उस लिहाज से अगर देखूं तो दिस इज अ वेरी कंपेटिटिव डिवाइस। लाइक अगर आप आज पाकिस्तानी मार्केट में नए आने वाले फोन्स की बात करते हैं तो दिस फोन एक्चुअली बिकम्स वेरी कंपेटिटिव। तो इसको दो देखने के पर्सपेक्टिव हैं। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपका क्या पर्सपेक्टिव है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर इस फोन को परचेज करना चाहते हैं या इसकी डिटेल्स जानना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।